प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का प्रकाश वाला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। जिसे कल मैंने आपको प्रकाश की थोड़ी सी जानकारी दी थी पिछले वाले वीडियो में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम तक हमने पढ़ा था। आज हम प्रकाश का परावर्तन करने वाले दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे देखो हमने पढ़ा कि दर्पण क्या है, तो दर्पण एक प्रकार का परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि ऐसा कोई साधन है, युक्ति या यंत्र है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उसको हम बोलते हैं दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। लेकिन आपके सिलेबस में केवल गोलीय दर्पण है, समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है। और आपने देखा है कि देखो नाम से समतल दर्पण, ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण है। जैसे मान लो ये कोई आर पार दिखने वाला कांच है और इसके एक तरफ हमने मान लो निकिल की पॉलिश कर दी है, निकिल धातु की या चांदी की पॉलिश कर दी। तो अब पॉलिश करने के बाद में क्या होगा कि जो ऊपर वाला भाग है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो ये कोई कांच को मान लो कि ये पीछे ये पॉलिश कर दी गई है, तो प्रकाश ये इसके आर पार नहीं जाएगा और प्रकाश की किरणें हटकाएंगे वापस लौट जाएंगी। तो ये समतल हो गया, प्रकाश की किरणों का परावर्तन करने वाला तल पृष्ठ है वो समतल हो गया, इसलिए कहलाएगा समतल दर्पण। जैसे हमारे घरों में जो कांच होता है वो देखने के लिए वो समतल दर्पण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब सेकंड है गोलीय दर्पण। तो नाम से है कि ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। जैसे ये कोई गोल पृष्ठ है, इसके मान लो पीछे की ओर हमने पॉलिश कर दी है तो भी ये गोलीय दर्पण है। और अगर मान लो यहां इसके पॉलिश कर दिए तो भी ये गोलीय दर्पण है। तो देखिए यहां पर ये दो तरह का दर्पण हो गया, इसका नाम हो गया अवतल दर्पण और इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। देखो परिभाषा कैसे होगी, ऐसा दर्पण कैसा जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अब देखो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। जो परावर्तक पृष्ठ है जो बाहर की ओर उभरा हुआ है उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घसा हुआ है इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये जो अब देखिए अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग आपके सौर कुकर में होता है, डेंटिस्ट की दुकान पर होता है इसका उपयोग। और उत्तल दर्पण है उसका उपयोग होता है हमारे वाहनों के जो होते हैं ना साइड मिरर, साइड देखने वाले दोनों ओर, वो उत्तल दर्पण के उदाहरण है। वो समतल नहीं है, वो उभरे हुए होते हैं या अंदर घसे हुए होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो ये तो था गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ी सी परिभाषाएं। अब जो ये गोलीय दर्पण है गोलीय दर्पण है इनकी कुछ और भी परिभाषाएं आती हैं। जैसे सबसे पहले परिभाषा आएगी उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जिसे कैपिटल आर से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है
उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। तो ये गोले दर्पण है ना, ये किसी एक बड़े गोले के भागी तो है। कोई भी मान लो काल्पनिक, जैसे मान लो कोई एक बड़ा काल्पनिक गोला है, इतना बड़ा कोई कांच का दर्पण है, गोला है, और इस गोले के पूरे इसका केंद्र हो गया सी बोलते से वक्रता केंद्र, और ये इसकी त्रिज्या है r। तो अब इसके हमने टुकड़े कर दिए जगह जगह से, और इसके पॉलिश भी कर रखी हमने। तो जो टुकड़ा होगा हमारे पास एक, वो एक गोलीय दर्पण होगा। तो उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? जिस गोले का ये भाग है, जिस गोले का क्या है भाग है, उसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऐसे दूसरा परिभाषा है वक्रता केंद्र। जिसे हम शीर्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र में क्या होगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र सी कहलाएगा। फिर तीसरी परिभाषा है मुख्य फोकस एफ। तो मुख्य फोकस एफ क्या होगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के, जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण के यहाँ सेंटर में लाइन खींची, हमने रेखा खींची है, काल्पनिक रेखा ये वैसे रियल में नहीं होती है। तो गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी, वो यहाँ टकराएगी, परावर्तित होकर के जिस बिंदु से गुजरेगी मुख्य अक्ष को काटती हुई, उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और ये अक्ष और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी है, इसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं, वो कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। फिर इसका ध्रुव है, जैसे मान लो ये एम एन है, तो गोलीय दर्पण का भाग जो एक परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, उसको उसका ध्रुव बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की कुछ परिभाषाएं हैं जो गोलीय दर्पण से संबंधित हैं। 1 नंबर पर वक्रता त्रिज्या, 2 नंबर पर वक्रता केंद्र, 3 नंबर पर मुख्य फोकस, 4 नंबर पर फोकस दूरी, 5 नंबर पर ध्रुव। तो इनकी परिभाषाएं हैं। अब ये सब में जैसे मान लो इस दर्पण में भी रहेंगी, इसमें भी रहेंगी, हर एक दर्पण में ये रहेंगी। तो इससे अगले वाले वीडियो में हम गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।